गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम आळंदी देवाची, पुणे, महाराष्ट्र, भारत। संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाप महाराज, इनकी असीम कृपा से श्रीमद् भगवद गीता का एक विशेष अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। श्री ज्ञानेश्वरी के शुरुआत में आने वाली ओविया हम लोग देख रहे हैं। उपोद्घात 10। हे श्रोतागण, सुनिए, जो अर्जुन के पंक्ति में बैठकर इस ग्रंथ का श्रवण करने योग्य है, वह सभी संत कृपा करके अवधान दीजिए। यहाँ पर भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज 62 क्रमांक की ओवी में ऐसे कहते हैं कि अर्जुन के पंक्ति में बैठकर, माने कि अर्जुन जैसा अधिकारी महापुरुष है, वैसे जो लोग हैं वो लोग इस ग्रंथ का श्रवण करें, वही लोग इस ग्रंथ का श्रवण करने योग्य है। जो श्रोता है उनको संत क्यों कह रहे हैं, ऐसा किसी को लग सकता है। तो सुनने वाले जो लोग हैं उनके प्रति आदर, ऐसा एक भाव यहाँ पर हम कह सकते हैं। और दूसरा एक अर्थ ले सकते हैं, सुनने वाले जो श्रोतागण हैं उनमें भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज जी के श्री गुरु श्री निवृत्तिनाथ भी है, उनके प्रति यह भाव प्रकट किया है, ऐसा भी कह सकते हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि आप सभी संत कृपा करके मैं जो यह गीतार्थ कथन करने जा रहा हूं उसके लिए अपना अवधान दीजिए। संभव है कि कुछ लोग, उनको ऐसे लग सकता है कि श्री ज्ञानदेव महाराज जी की यह ढिठाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। श्रोतागणों को कहते हैं या फिर अपने श्री गुरु को कहते हैं, हे प्रभु, आपका हृदय गहरा होने के कारण और आपसे मित्रत्व के कारण यह मैं आपके चरणों में लीन होकर विनम्रता से कह रहा हूं। जैसे माता पिता का स्वभाव वो कैसे होता है, अगर अपत्य तुतलाहट से टूटा फूटा भी बोलता है, फिर भी उनके बच्चे जो भी बोल रहे हैं उससे माता पिता को संतोष होता है, उनको प्रसन्नता होती है। वैसे अगर आप सज्जनों ने मेरा स्वीकार किया और मुझे अपनाया है, तो मेरी त्रुटियों को आप सहन करके मुझे क्षमा करेंगे ही। उसलिए मुझे अलग से प्रार्थना करने की आवश्यकता क्या है। ऐसा भाव श्री ज्ञानदेव महाराज जी का यहाँ पर श्रोताओं के प्रति है। लेकिन मुझसे यह एक अपराध हो रहा है कि मैं गीतार्थ का आकलन करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको अवधान दीजिए ऐसी विनती कर रहा हूं। यह गीतार्थ जो है इतना उज्जवल है कि इसका अर्थ करना वैसे देखा जाए तो मेरे लिए संभव नहीं है। फिर भी मेरे चित्त में निष्कारण धैर्य उत्पन्न हुआ है, यह साहस मैं करने जा रहा हूं। वैसे देखा जाए तो सूरज के तेज के सामने खद्योत जो है उसको जुगनू कहते हैं, वह जुगनू उस सूरज के सामने क्या है, उसकी क्या शोभा होगी। वैसी मेरी स्थिति है। यह जो गीतार्थ है वह उस सूरज की तरह है और मैं उस खद्योत की तरह हूं। अथवा इटहरी चोंच से सागर का नाप लेने जाए, वैसे मैं गीतार्थ की गहराई जाने बिना यहां प्रवृत्त हुआ। देखिए,
आकाश को बाहों में समाना है तो उससे बड़ा होना पड़ेगा, लेकिन मैं तो इतना बड़ा नहीं कि ये आकाश स्वरूप गीतार्थ को अपनी बाहों में समा ले लूं। इसलिए यह निश्चित होता है कि मेरे लिए अमर्याद गीतार्थ का कथन करना दुष्प्राप्य ही है। इस गीतार्थ की महती यहाँ पर वर्णन करते हैं। इस गीतार्थ की महानता स्वयं शंभु विवरण करते हैं। तब माता पार्वती आश्चर्य व्यक्त कर प्रश्न करती है कि यह ग्रंथ इतना महान कैसे। ऐसे ओवी क्रमांक 70 में कहते हैं। ओवी क्रमांक 71 में भगवान शंकर माता को उत्तर देते हैं, मैं भी यह नहीं जानता, लेकिन हे देवी, जैसे तुम्हारा स्वरूप है वैसे ही यह गीता तत्व नित्य नूतन है। ओवी क्रमांक 72 में यह वेदार्थ रूपी सागर जिस निद्रित परमात्मा की खराटे अर्थात सांसें है, उस सर्वेश्वर ने स्वयं जागृति में यह गीता रूपी अनुवाद प्रत्यक्ष रूप से किया है। किसी भी इंसान की सांसें सहज होती है, बाकी सभी क्रियाएं जो है उनके लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। तो भगवान परमात्मा के सहज स्थिति में जिसकी उत्पत्ति हुई वह वेदार्थ रूपी सागर है। तो ऐसे परमात्मा जब श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तब उस परमात्मा ने, उस सर्वेश्वर ने स्वयं जागृत अवस्था में यह गीता रूपी अनुवाद प्रत्यक्ष रूप से किया है। ऐसा अगाध गीता तत्व इसका वर्णन करते हुए वेद भी संभ्रम में पड़ जाए तो मैं ज्ञानदेव महाराज एक छोटा सा और मंद बुद्धि कौन हो जो कि इसका अर्थ कर पाऊं। ऐसा यहाँ पर लीनता का भाव महाराज प्रकट कर रहे हैं। इस अपार गीता तत्व का आकलन कैसे करें? महातेज को कौन प्रकाशित करे? जैसे सूरज है तो सूरज को कौन प्रकाशित कर सकता है, वैसे उससे भी कोई बड़ा तेज है तो उस महातेज को कौन प्रकाशित कर सकता है। आकाश को एक छोटा मच्छर मुट्ठी में कैसे ले सकता है, वैसी मेरी स्थिति है, ऐसे ज्ञानदेव महाराज विनम्रता पूर्वक कहते हैं। लेकिन यहाँ एक आधार है, उस वजह से ही मैं धैर्य से बोल रहा हूँ। मेरे श्री गुरु मुझे अनुकूल है, ऐसा श्री ज्ञानदेव महाराज यहाँ पर 75 क्रमांक की ओवी में कहते हैं। वैसे देखा जाए तो मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ। अगर यह गीतार्थ कथन करते वक्त मेरा अविवेक हो जाए तो संत कृपा रूपी दीपक का प्रकाश मेरे पास है, जिसकी वजह से मेरा यह अविवेक खत्म हो जाएगा। लोहे का सोना बन जाए यह सामर्थ्य पारस में ही होता है, या अमृत की प्राप्ति होने से मृत व्यक्ति भी जीवित हो जाता है। अगर वर देने वाली, कृपा करने वाली सरस्वती प्रकट हो जाए तो गूंगे को भी वाचा प्राप्त हो जाएगी। इन सभी का कारण उस वस्तु की सामर्थ्य शक्ति है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। इन सभी का कारण माने कि जैसे कि लोहे का सोना बन जाना, मृत व्यक्ति जीवित हो जाना, तो ये क्यों हो रहा है? वस्तु की सामर्थ्य शक्ति है। जैसे कि पारस की सामर्थ्य शक्ति है, अमृत की सामर्थ्य शक्ति है, इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं। वैसे संत कृपा, मेरे श्री गुरु यहाँ पर एक वस्तु है, उनकी सामर्थ्य शक्ति है, जिसके कारण मैं अगर अविवेक भी करता हूँ तो उनकी कृपा से, उनकी कृपा रूपी दीपक के प्रकाश से मेरा वह अविवेक चला जाएगा और विवेक पूर्ण मेरा कथन होगा। जिसकी माता कामधेनु है उसे अप्राप्त ऐसा कुछ हो सकता है क्या?
इसलिए मैं इस ग्रंथ में प्रवृत्त हुआ हूं। मेरे श्री गुरु कामधेनु हैं और इसलिए मैं इस ग्रंथ में प्रवृत्त हुआ हूं। मेरे कथन में कुछ न्यून होगा तो आप उसे पूरा कीजिए। कुछ आवश्यकता से अधिक मैं अगर बोलता हूं तो आप उसको मान्य कर लीजिए। मैं आपसे यह विनती कर रहा हूं। ऐसा ओवी क्रमांक 80 में कहते हैं। अब अवधान दीजिए। आप श्रोतागण, आप संत बुलवाएंगे वैसे मैं यहां पर बोलने वाला हूं। क्यों? जैसे कि लकड़ी से बनी कठपुतली सूत्रधार के रस्सी के द्वारा चेष्टा करती है, वैसी मेरी स्थिति है। मैं साधु का अनुग्रहित हूं और उनके कहने का निरूपण करने वाला। साधु माने कि यहाँ पर हम श्री गुरु श्री निवृत्तिनाथ ले सकते हैं और उनसे अनुग्रहित ज्ञानदेव महाराज है ऐसे कह सकते हैं। तो उनके कहने का मैं यहाँ पर निरूपण करने वाला हूँ ऐसे महाराज कहते हैं। तो वह मुझे उनकी इच्छा के अनुसार कैसे भी अलंकृत करे। जैसे माता अपने छोटे बच्चों को अलंकृत करती है, वैसे श्री गुरु मेरी माता है, वह मुझे उनकी इच्छा के अनुसार अलंकृत करे। तब श्री गुरु श्री निवृत्तिनाथ कहते हैं, हे ज्ञानदेव, रुको, तुम्हें इतना सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अब शीघ्रातिशीघ्र ग्रंथ की तरफ चित्त दे दो। यानी कि अभी तुम्हारा पूरा लक्ष्य जो है ग्रंथ की तरफ होना चाहिए। इसका कथन अभी तुम शुरू करो। तो श्री गुरु की इस वाणी से श्री निवृत्ति दास अर्थात श्री ज्ञानदेव महाराज अतिशय उल्लासित हुए और श्रोताओं को बोले, आप सभी मन को अवकाश देकर यह ग्रंथ जो है इसका कथन सुनिए। यह ओवी क्रमांक जो है वो 84 है। तो मन को अवकाश का अर्थ क्या होगा? अवकाश माने जिसमें कुछ नहीं रहता है। हमारे मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो हमारे मन में अगर दूसरी कुछ बातें हैं तो हम लोग यह ग्रंथ नहीं सुन सकते। तो मन को हमें अवकाश देना है, माने कि मन में हमारे जो भी बाकी के विचार है उनको हटाना है। तो उन विचारों को बाजू में कर हमें मन को खाली करना है, अवकाश स्वरूप उसको करना है और फिर हम लोगों को इस ग्रंथ को सुनना चाहिए। ऐसा इसका अर्थ कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज जी ने पहला श्लोक शुरू करने से पहले ओवी क्रमांक 1 से लेकर ओवी क्रमांक 84 यहाँ तक जो ओवियां लिखी है उसको हमने उपोदघात ऐसे कहकर इसको समझने की कोशिश की है। अगले वीडियो में हम लोग पहला जो श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है उसकी तरफ चलेंगे, उसका अभ्यास हम लोग शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगत गुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।